हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉइंटर्स। सो पॉइंटर्स क्या होता है? अ पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर क्या होता है? एक वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल की मेमोरी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, जैसे मैं बताऊँ कि हमने ए की जगह क्या दे दी। ठीक है, ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 30, सी की वैल्यू 40, एक्स वाई जो भी। बट ए की वो क्या कहाँ पे है, मेमोरी कहाँ पे है, बी की मेमोरी क्या है, सी की मेमोरी कहाँ है। तो इन सब की जो अनदर वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उन सब की मेमोरी को एड्रेस करके काम स्टोर करने का काम करता है पॉइंटर। जैसे हमने एक्स नाम का पॉइंटर बना लिया, इसमें ए बी सी इन सब की वैल्यूज़ की कौन सी जगह क्या है, कि ए है ना मेमोरी में कहाँ पे स्टोर हो रहा है, बी मेमोरी में कहाँ है, सी मेमोरी में कहाँ है। सो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, कि दूसरे वेरिएबल्स का मेमोरी एड्रेस कहाँ है, कि दूसरे वेरिएबल्स मेमोरी में कहाँ कहाँ स्टोर है, तो उनका एड्रेस कौन कौन सी जगह है वो अपने को क्या बताता है, पॉइंटर। ठीक है, मीन्स पॉइंट करता है एड्रेस को। जैसे कि ये ए बी सी वेरिएबल्स हो गए अपने अलग अलग, बट इनका मेमोरी में ये कहाँ कहाँ सी जगह स्टोर है, तो वो चीज़ बताता है अपने को पॉइंटर। सो एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। जैसे इंट एक्स इक्वल्स टू 10, ये कोई वेरिएबल हो गया, नॉर्मल वेरिएबल। ठीक है, अब हमने बना लिया इंट एस्ट्रिक एंड पी, तो पी क्या होगा, एक पॉइंटर होगा जो हमको बताएगा कि एक्स मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है। एक्स तो अपने को पता है कि एक वेरिएबल है जिसमें 10 की वैल्यू है, बट एक्स कहाँ पर है, जो उसकी एड्रेस कहाँ है, तो उसका वो चीज़ होगी पॉइंटर, वो बताएगा कि उसका एड्रेस कहाँ है दूसरे वेरिएबल का। ठीक है, सो पी होल्ड्स द एड्रेस ऑफ एक्स, तो पी क्या कर रहा है कि एक्स के एड्रेस को होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल एक्स क्या हो गया, एक्स इज ए नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल, एक्स क्या होगा, नॉर्मल वेरिएबल है इंटीजर का। ठीक है, इंट टाइप का। पी क्या है, पॉइंटर टू एन इंटीजर। अब पी क्या है, इस एक्स का या किसी भी चीज़ का पॉइंटर है। ठीक है, अब ये एंड एक्स, सो ये क्या करेगा, अगर हम ये कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, गिव द एड्रेस ऑफ एक्स, तो ये एक्स का एड्रेस देगा। ठीक है, बट अगर हम एस्ट्रिक के साथ पी को कॉल करेंगे तो गिव द वैल्यूज़, तो ये क्या देगा, वैल्यू देगा किसके, स्टोर एट द एड्रेस ऑफ पी, कि जो पी का एड्रेस है ना, मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स, कि पी का एड्रेस कौन सा है, एक्स, और जो एक्स में वैल्यू है ना 10, ये चीज़ हमको देगा ये। तो हम ये कॉल करेंगे तो अपने पास आएगा 10, बट अगर ये कॉल करेंगे तो ये सिर्फ हमको इसका एड्रेस देगा। तो एड्रेस में जैसे ये ऐसे एड्रेस आता है ना, जैसे जैसे ए है जो मेमोरी का एड्रेस होता है वो। ठीक है, आगे एग्जाम्पल में अच्छे से समझ में आएगा। तो सिंटेक्स क्या हो गया अपने पास, कि डेटा टाइप, फिर ये सिंबल स्टार या इसको एस्ट्रिक जो भी बोलते हैं, और फिर पॉइंटर का नेम। ठीक है, जैसे इंट के लिए इंट है ना, फिर एस्ट्रिक, फिर पीटीआर, कैरेक्टर के लिए कैर एस्ट्रिक पीटीआर। ठीक है, ये जो भी चीज़ें हैं तो होगा सिंटेक्स। अब एग्जाम्पल देखेंगे उसमें अच्छे से समझ में आएगा। सो की पॉइंटर ऑपरेटर्स, की हम पॉइंटर में 2-3 ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। जैसे एक तो होता है एस्ट्रिक, ये क्या काम करता है, एक्सिस द वैल्यू। ठीक है, कोई वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। और एक तो होता है ये क्या काम करता है, एड्रेस ऑफ है ऑपरेटर एंड। ठीक है, ये क्या वैल्यू देता है हमको, एड्रेस। तो हम ये कॉल करेंगे तो हमको सिर्फ वैल्यू मिलेगी, और ये कॉल करेंगे ये कॉल करेंगे तो हमको एड्रेस मिलेगा। ये तो एड्रेस देता है, और इसको कॉल करेंगे ना एस्ट्रिक को, तो हमको उसकी वैल्यू देता है, एक्चुअल वैल्यू। अब ये एग्जांपल देखोगे ना, इससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे ठीक है, हैश इंक्लूड stdio डॉट h, इंट मैन फंक्शन बनाया। मैन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने इंट x की वैल्यू कितनी दी, 100। ठीक है, अब हमने एक क्या पॉइंटर बनाया। ठीक है, और एक हमने बनाया पॉइंटर की अंदर की जो वैल्यू थी वो कॉल करवाने के लिए। तो सबसे पहले हम प्रिंट करवाएंगे क्या, x। ठीक है, सो x प्रिंट करवाएंगे तो x की वैल्यू कितनी थी, 100, तो ये अपने पास 100 प्रिंट हो के आएगा नॉर्मली, क्योंकि x डायरेक्टली दे रखा है, x की वैल्यू क्या है। अब हम प्रिंट करवा रहे हैं एंड x, तो ये क्या देगा कि x की जगह है ये ना x, इसका एड्रेस क्या है, तो इसका एड्रेस अपने पास ये था, तो इसका एड्रेस प्रिंट होके आ जाएगा। अब हम ये तो हमने डायरेक्टली कॉल करवा दिया, अब हम पॉइंटर के थ्रू करवा रहे हैं। तो हम डायरेक्ट अगर पॉइंटर को कॉल करवा रहे हैं पीटीआर, ठीक है, तो इसका जो एड्रेस है ना, सिर्फ एड्रेस प्रिंट होके आएगा, जो यहाँ पे हुआ था ना सेम वो एड्रेस। बट अगर हम ये एस्ट्रिक वाला या स्टार वाला सिंबल यूज़ करके फिर कॉल करेंगे, तो इसके अंदर जो वैल्यू थी, पॉइंटर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स की जो वैल्यू थी वो हमको दे देगा। ठीक है, सो अगर हम डायरेक्ट एक्स को एक्स की वैल्यू लेंगे तो डायरेक्टली वैल्यू दे देगा एक्स की। अब फिर डायरेक्टली हम एक्स का वो ले रहे हैं, एड्रेस ले रहे हैं, तो डायरेक्टली एक्स का एड्रेस दे रहे हैं। बट फिर हम पॉइंटर के थ्रू कॉल करवा रहे हैं, तो पॉइंटर अगर स्टार के साथ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू देगा, और डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं तो उसका एड्रेस देगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब यूज़ ऑफ पॉइंटर, कि पॉइंटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के लिए, एरेज एंड स्ट्रिंग्स में, डेटा स्ट्रक्चर लाइक जैसे लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, इन सब में यूज़ होता है। एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटा की, बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा, उन सब की एफिशिएंट हैंडलिंग के लिए। ठीक है, तो ये हो गए यूजेस ऑफ पॉइंटर्स। अब अपने पास नल पॉइंटर। नल पॉइंटर क्या होता है, पॉइंट्स टू ए नथिंग, कि नल कि किसी मतलब जीरो को अपने को रिप्रेजेंट करना है, कि हाँ हमने इसके अंदर वैल्यू कुछ नहीं दी, तो वो हो गया नल पॉइंटर। जैसे इंट है ना, फिर एस्ट्रिक, फिर पीटीआर, और हमने इसकी वैल्यू दे दी नल,
तो ये हो गया नल पॉइंटर। ठीक है, इसी के साथ अपना ये टॉपिक पॉइंटर्स कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।